नमस्ते दोस्तों, वापस स्वागत है आप सबका। आज की कहानी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे क्योंकि इसमें प्यार भी है, धोखा भी है और आखिर में एक ऐसा कत्ल जिसकी प्लानिंग सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी है एक ट्यूशन टीचर की जो सालों तक एक घर में बच्चों को पढ़ाने जाती रही, लेकिन धीरे धीरे उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई जहां से वापसी नामुमकिन थी। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की सच्ची कहानी। बात है एक शहर की जहां एक आम सी सुबह में एक खेत के किनारे कुछ मजदूर काम कर रहे थे। तभी उनमें से एक की नज़र एक जगह पर पड़ी जहां जमीन थोड़ी नई खोदी हुई लग रही थी। मजदूर ने सोचा शायद कोई जानवर मरा पड़ा है, लेकिन जब उसने करीब जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। वहां एक इंसानी हाथ बाहर की तरफ निकला हुआ दिख रहा था। खबर फैलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आस पास के गांवों से लोग वहां जमा होने लगे। कोई कुछ अंदाजा लगा रहा था तो कोई कुछ। किसी ने कहा कि शायद यह किसी हादसे का मामला है, तो किसी ने कहा कि यह किसी पुरानी रंजिश का नतीजा हो सकता है। लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता थी। पुलिस को सूचना दी गई और कुछ ही देर में फोरेंसिक टीम के साथ पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने सबसे पहले पूरी जगह को घेर लिया ताकि कोई भी सबूत छेड़छाड़ का शिकार न हो। धीरे धीरे जब खुदाई आगे बढ़ाई गई तो एक महिला का शव पूरी तरह बाहर निकाला गया। शरीर पर ज्यादा चोट के निशान नहीं थे, लेकिन गले के आस पास के निशान बता रहे थे कि उसकी हत्या गला दबाकर की गई है। शव की हालत से यह भी अंदाजा लगाया गया कि उसे दफनाए हुए मुश्किल से 2-3 दिन ही बीते होंगे। नंबर 2, फोरेंसिक टीम ने आस पास की मिट्टी के नमूने लिए, जूतों के निशान चेक किए और यह पता लगाने की कोशिश की कि शव को यहाँ तक कैसे लाया गया होगा। पास ही में गाड़ी के टायरों के हल्के निशान भी मिले जो यह साबित करते थे कि कोई वाहन वहां तक आया जरूर था। अब सबसे बड़ी चुनौती थी, यह महिला थी कौन। उसके पास से कोई पहचान पत्र नहीं मिला, ना कोई मोबाइल, ना कोई पर्स, ना ही कोई ऐसी चीज जिससे उसकी पहचान हो सके। पुलिस ने आस पास के थानों से गुमशुदगी की रिपोर्टों को खंगालना शुरू किया। साथ ही शव की तस्वीरें लेकर आसपास के गांवों में भी दिखाई गईं ताकि कोई पहचान सके, लेकिन 2 दिन तक कुछ हाथ नहीं लगा। इसी बीच पुलिस के सामने एक और मुश्किल आ खड़ी हुई। कुछ स्थानीय लोगों ने एक गलत सुराग दे दिया, जिसकी वजह से पुलिस की एक टीम एक गलत दिशा में जांच में जुट गई। 2 दिन इसी गलत सुराग के पीछे बर्बाद हो गए, जिससे केस और पेचीदा होता चला गया। लेकिन अनुभवी अधिकारियों ने जल्द ही भांप लिया कि यह रास्ता कहीं नहीं जा रहा और उन्होंने टीम को वापस मूल जांच पर केंद्रित कर दिया। फिर तीसरे दिन शहर के एक थाने में एक रिपोर्ट मिली। एक परिवार ने अपनी बेटी के गुम होने की शिकायत दर्ज करवाई थी, जो पेशे से एक ट्यूशन टीचर थी और बच्चों को घर घर जाकर पढ़ाया करती थी। उम्र, कद, काठी और आखिरी बार देखे जाने का समय, सब कुछ उस अनजान शव से मेल खा रहा था। पुलिस परिवार के पास पहुंची और शव की तस्वीरें दिखाईं। पिता की आंखों में आंसू आ गए। यह उन्हीं की बेटी थी। अब जांच की दिशा साफ हो चुकी थी, लेकिन असली सवाल यह था, आखिर किसने और क्यों इस मासूम टीचर की जान ली। पुलिस ने सबसे पहले उसका फोन रिकॉर्ड खंगाला। शुरुआत में तो कॉल डिटेल्स में कुछ खास नजर नहीं आया। ज्यादातर कॉल्स उसके स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से, कुछ अपने परिवार से और कुछ सहेलियों से। लेकिन जब पुलिस ने पिछले 3 महीनों का पूरा रिकॉर्ड बारीकी से देखा तो एक नंबर बार बार सामने आने लगा। यह नंबर ना सिर्फ सबसे ज्यादा कॉल्स वाला था, बल्कि रात के देर समय पर होने वाली लंबी लंबी बातचीत भी इसी नंबर पर होती थी। जब उस नंबर की डिटेल निकाली गई तो पता चला कि यह नंबर एक ऐसे शख्स का है जिसके घर वो सालों से ट्यूशन पढ़ाने जाया करती थी।
यह जानकारी मिलते ही जांच अधिकारियों के बीच हलचल मच गई, क्योंकि सामान्य तौर पर एक ट्यूशन टीचर और स्टूडेंट के पिता के बीच इतनी लंबी और नियमित बातचीत होना शक पैदा करने वाली बात थी। पुलिस ने बिना समय गंवाए उस परिवार से पूछताछ शुरू की। घर के मुखिया से जब पूछा गया कि आखिरी बार टीचर से कब बात हुई थी, तो वह घबरा गया। उसके जवाबों में साफ तौर पर झिझक और उलझन दिख रही थी। पुलिस को शक हो गया कि यहाँ कुछ छिपाया जा रहा है। जब सख्ती से पूछताछ की गई, तो धीरे धीरे एक ऐसी कहानी सामने आने लगी जिसने पूरे केस की दिशा ही बदल दी। पता चला कि यह टीचर पिछले कई सालों से उस घर में बच्चों को पढ़ाने जाती थी और इसी दौरान घर के मुखिया के साथ उसकी नजदीकियां बढ़ गई थी। यह रिश्ता धीरे धीरे इतना गहरा हो गया कि दोनों की जिंदगी एक दूसरे से जुड़ गई। लेकिन जो बात हैरान करने वाली थी वह यह थी कि इतने सालों तक उसकी पत्नी को इस बारे में कानों कान खबर नहीं हुई। शुरुआत में यह रिश्ता सिर्फ थोड़ी बहुत बातचीत और आपसी समझ तक सीमित था, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, दोनों की जिंदगियां एक दूसरे में उलझती चली गईं। खास बात यह थी कि इतने लंबे समय तक भी घर में किसी को इस बारे में शक तक नहीं हुआ, क्योंकि टीचर का घर आना जाना पूरी तरह सामान्य लगता था। समय बीतता गया और टीचर अब चाहती थी कि यह रिश्ता एक नाम ले, एक पहचान बने। उसकी उम्र भी अब बढ़ रही थी और घर वाले उसकी शादी को लेकर लगातार दबाव बना रहे थे। हर बार जब भी घर वाले उसके लिए कोई रिश्ता देखते, वह किसी न किसी बहाने उसे टाल देती। उसने शादी की बात छेड़ी, लेकिन दूसरी तरफ से हमेशा टालमटोल होती रही। धीरे धीरे यह मुद्दा दोनों के बीच झगड़े की वजह बनने लगा। पूछताछ में यह भी सामने आया कि दोनों के बीच इस बात को लेकर कई बार तीखी बहसें हुई। टीचर बार बार यह सवाल पूछती कि आखिर कब तक यह रिश्ता छिपकर चलता रहेगा। टीचर ने साफ कह दिया कि अगर शादी नहीं हो सकती तो उसे इस रिश्ते के बदले आर्थिक रूप से न्याय चाहिए। यह मांग सुनकर घर में तनाव बढ़ने लगा। पुलिस की पूछताछ में यह भी सामने आया कि इसी बीच पत्नी को भी धीरे धीरे इस रिश्ते की भनक लगने लगी थी। उसे कुछ अजीब कॉल्स, कुछ अधूरी बातचीत और पति के बदलते व्यवहार से शक होने लगा था। जब सच्चाई पूरी तरह सामने आई तो घर में एक बड़ा भावनात्मक टकराव हुआ। पुलिस के मुताबिक उस रात घर में घंटों बहस चली। शुरुआत में पत्नी बेहद गुस्से में थी, रोई, चिल्लाई, घर छोड़ने तक की बात कही। लेकिन धीरे धीरे बातचीत का रुख बदलने लगा। दोनों ने आपस में यह तय किया कि अब इस उलझन को हमेशा के लिए खत्म करना ही एकमात्र रास्ता बचा है। पति पत्नी के बीच लंबी बातचीत हुई और आखिर में दोनों ने मिलकर एक ऐसा फैसला लिया जिसने एक मासूम जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि हत्या की योजना कई दिन पहले से बनाई गई थी। योजना बनाते समय यह भी ध्यान रखा गया कि किसी को शक न हो, इसलिए हर काम बेहद सावधानी से प्लान किया गया। घर के 2 पुराने नौकरों को भी पैसों का लालच देकर इस साजिश में शामिल कर लिया गया ताकि योजना के दिन कोई कमी न रह जाए। घटना वाले दिन टीचर को हमेशा की तरह घर बुलाया गया, यह कहकर कि जरूरी बात करनी है। वह बिना किसी शक के हमेशा की तरह उस घर पहुंची जहां वह सालों से आती जाती रही थी। जैसे ही वह पहुंची, पहले से तैयार बैठे लोगों ने मिलकर उसकी सांसें रोक दी। इसके बाद देर रात जब पूरा इलाका सुनसान हो चुका था, शव को एक गाड़ी में रखकर शहर से दूर एक खेत के किनारे ले जाया गया और वहां जल्दबाजी में जमीन खोदकर दफना दिया गया। जब पुलिस ने इस पूरी साजिश के बारे में सुना तो वहां मौजूद हर अधिकारी हैरान रह गया। यह मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं था, बल्कि भरोसे और रिश्तों की उस काली सच्चाई का था जिसे बाहर से देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। आगे की जांच में पुलिस ने घर के 2 और नौकरों को भी हिरासत में लिया, क्योंकि उनकी भी इस पूरी साजिश में भूमिका पाई गई। आप सभी के बयान दर्ज किए गए, सबूत इकट्ठा किए गए और कुछ ही हफ्तों में पुलिस ने अदालत में मजबूत चार्जशीट पेश कर दी। अदालत में
यह केस महीनों तक चला। बचाव पक्ष के वकीलों ने कई बार यह साबित करने की कोशिश की कि सबूत अधूरे हैं, कि यह सिर्फ इत्तेफाक है, लेकिन सरकारी वकील ने बड़ी मजबूती से हर कड़ी को जोड़ा। गवाहों के बयान, फोन रिकॉर्ड्स, फोरेंसिक सबूत, नौकरों की गवाही, हर चीज ने मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाई जिसने सच्चाई को पूरी तरह उजागर कर दिया। सुनवाई के आखिरी दिन कोर्ट रूम में सन्नाटा छाया हुआ था। पीड़िता के परिवार वाले हाथ जोड़े बैठे थे, उम्मीद लगाए कि उनकी बेटी को इंसाफ मिलेगा। आखिरकार जज ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने मुख्य आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई और साजिश में शामिल दोनों नौकरों को भी कठोर सजा दी गई। दोस्तों, यह कहानी हमें कई बातें सिखाती है। सबसे पहली बात, रिश्तों में पारदर्शिता कितनी जरूरी है। जब भी भरोसे को धोखे से बदला जाता है तो उसका अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। दूसरी बात, अगर आपकी जिंदगी में कोई रिश्ता आपको मानसिक रूप से परेशान कर रहा है या आपको धमकी जैसा महसूस हो रहा है तो चुप मत रहिए। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें या जरूरत पड़ने पर पुलिस से संपर्क करें। तीसरी बात, पुलिस की मेहनत को भी सलाम, जिन्होंने बिना किसी शुरुआती सुराग के सिर्फ छोटी छोटी कड़ियों को जोड़कर इतने बड़े सच को सामने ला दिया। यह दिखाता है कि चाहे अपराधी कितनी भी होशियारी से अपना जुर्म छिपाने की कोशिश करें, सच एक दिन जरूर सामने आता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी अगली सच्ची कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इस केस के बारे में क्या लगता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने रिश्तों में भरोसा और ईमानदारी बनाए रखिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्ते।